सोचिए जरा, एक बहुत बड़ा युद्ध खत्म हो चुका है। रणभूमि पर सिर्फ धूल और खामोशी है, और वहां मृत्युशैया पर लेटा है वो राजा जिसने कभी तीनों लोगों को अपने बल से हिलाकर रख दिया था, रावण। लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असल में उसके सबसे गहरे सबक अब दुनिया के सामने आने वाले हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं उस युद्ध भूमि में। महायुद्ध समाप्त हो चुका है और रावण अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ये पल अंत का है, लेकिन यहीं से एक बिल्कुल ही अलग शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, जब भगवान राम अपने ही भाई लक्ष्मण को उसके पास ज्ञान लेने के लिए भेजते हैं। अब ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि जीतने वाला हारने वाले के पास अपने भाई को कुछ सीखने के लिए भेज रहा है? सोचिए कैसा माहौल होगा। एक तरफ जीत का गुरूर और दूसरी तरफ ज्ञान पाने का एक मौका। और यहीं से हमें मिलता है पहला सबक। ये सबक रावण के मुंह से नहीं निकलता, बल्कि इस मुलाकात के तरीके से ही सामने आ जाता है। ये सबक इस बारे में है कि ज्ञान कैसे मांगा जाता है, जो खुद ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो होता ये है कि लक्ष्मण पहले जाते हैं और रावण के सिर के पास खड़े हो जाते हैं, एक विजेता के अंदाज में, और कहते हैं मुझे ज्ञान दो। और रावण का रिएक्शन कुछ नहीं, वो बस अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। पूरी खामोशी। क्यों? क्योंकि ज्ञान हुक्म देकर नहीं लिया जा सकता। तब श्री राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि देखो, अगर ज्ञान चाहिए तो एक शिष्य की तरह विनम्र बनना होगा, विजेता की तरह नहीं। लक्ष्मण वापस जाते हैं और इस बार वो रावण के पैरों के पास जाकर विनम्रता से खड़े होते हैं। और बस इसी एक छोटे से बदलाव से पूरी बात बदल जाती है। तो देखिए, रावण के कुछ भी कहने से पहले ही श्री राम ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि ज्ञान का कभी अपमान मत करो। वो कहीं से भी मिले, वो हमेशा पवित्र है। और यही विनम्रता है जो ज्ञान के दरवाजे खोलती है। अब आता है रावण का पहला सबक, जो उसने खुद बोला। और ये ज्ञान और घमंड के बीच के फर्क के बारे में है। एक ऐसा फर्क जो शायद उसकी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच था। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। रावण समझाता है कि एक विद्वान अपने ज्ञान के घमंड में दोस्तों को भी दुश्मन बना लेता है। वही दूसरी तरफ है विद्यावान, यानी एक समझदार इंसान। वो अपनी विनम्रता से दुश्मनों का भी दिल जीत लेता है। दुनिया झुकती तो दोनों के सामने है, लेकिन एक के सामने डर से और दूसरे के सामने सम्मान से। और फिर रावण जो कहता है वो दिल को छू जाता है। वो राम से कहता है, मुझ में मेरे ज्ञान का अहंकार था और तुम में अपने अहंकार का ज्ञान था। मतलब वो ये मान रहा था कि उसकी बहुत बड़ी बुद्धि पर उसका घमंड हावी हो गया था, जबकि राम अपनी सीमाओं को जानते थे और हमेशा विनम्र रहे। अच्छा, रावण का जो अगला सबक है वो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। ये इंसानी फितरत और टालमटोल की आदत के बारे में एक सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी चेतावनी है। रावण कहता है कि हमारी फितरत कैसी है। जब कोई अच्छा काम करना हो तो हम कहते हैं अरे कल कर लेंगे, उसे टालते रहते हैं। लेकिन जब कोई बुरा काम, कोई गलत ख्याल मन में आता है तो उसे फौरन करने की जल्दी मच जाती है। उसने खुद अपनी जिंदगी का उदाहरण दिया कि काल को वश में करने जैसे बड़े काम को वो टालता रहा, लेकिन सीताहरण का विचार आते ही उसे तुरंत कर डाला। तो सबक क्या है? बहुत सीधा सा। रावण कहता है कोई भी शुभ काम हो उसे बिना देरी के करो, और कोई अशुभ काम मन में आए तो उससे जितना हो सके टालते रहो। ये एक तरह का मॉरल कॉम्पस है ना? अब रावण का जो अगला सबक है वो हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देता है। वो हमें दुश्मनों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने को कहता है। एक ऐसा नजरिया जो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर है बहुत गहरा। जरा सोचिए इस सवाल पर, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारा सबसे बड़ा गुरु बन जाए? रावण का पूरा तर्क इसी एक आइडिया के आसपास घूमता है कि दुश्मन विनाश नहीं बल्कि विकास का एक जबरदस्त जरिया हो सकता है। रावण का तर्क है कि एक ताकतवर दुश्मन आपको कभी चैन से बैठने नहीं देता। वो आपको हमेशा चौकन्ना, मजबूत और बेहतर बनने पर मजबूर करता है। दुनिया आपका कद इस बात से नापती है कि आपका दुश्मन कितना बड़ा है। इसीलिए अपने दुश्मन को कभी छोटा मत समझो, बल्कि उसे इज्जत दो, क्योंकि वही आपके विकास का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। अगला सबक बाहरी ताकत से हटकर अंदर की कीमत पर फोकस करता है। एक ऐसा सबक जो उस महान राजा ने शायद बहुत देर से सीखा। एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया गया है। देवताओं के राजा इंद्र जो अपने ऐरावत हाथी पर सवार हैं, वो पद और शान शौकत के प्रतीक हैं, लेकिन उन्हें भी महादेव के सामने झुकना पड़ता है।
जो एक साधारण से बैल नंदी पर सवार हैं, पर वो असल शक्ति के प्रतीक हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, दुनिया पद को सलाम करती है लेकिन पूछती गुणों को है। और इस पूरे सबक का निचोड़ रावण के इन शब्दों में है, एक महत्वपूर्ण इंसान बनने की कोशिश मत करो, एक उपयोगी इंसान बनने की कोशिश करो, क्योंकि उपयोगिता पद से हमेशा बड़ी होती है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो इसका सबसे भावुक, सबसे अहम मोड़ है। सारे सबक देने के बाद रावण के मन में अपना एक आखिरी सवाल है और वो पूछता है, राम, मुझे बस ये जानना है, मैं हारा क्यों? ये उसका आखिरी सबसे बेबस सवाल है, एक पहेली जिसे वो खुद नहीं सुलझा पाया। उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो हार गया। आखिर क्यों? रावण गिनाता है कि उसका वंश श्रेष्ठ था, ज्ञान में वो किसी से कम नहीं था, उसकी सेना में देवता और राक्षस थे, जबकि राम के पास वानर और भालू, और तो और वो अपनी ही जमीन पर लड़ रहा था। तो फिर हार का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। और इसका जो जवाब है वो राम नहीं देते, वो जवाब खुद रावण के अंदर से आता है। एक पल के लिए बिल्कुल साफ सोच के साथ वो कहता है, तुम चरित्रवान थे, मैं नहीं था। बस यही एक फर्क था, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। और बस इतना कहकर माफी मांगने के बाद रावण 3 बार राम का नाम लेता है और अपने प्राण त्याग देता है। इस तरह अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वो विनम्रता और अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। तो इस कहानी को यही खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। ये पुराने सबक सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर कभी मौका मिले तो अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी से, उस इंसान से जो हमें सबसे ज्यादा चुनौती देता है, हम क्या जानना चाहेंगे? शायद उस सवाल का जवाब हमारे बारे में बहुत कुछ बता सकता है।